एक स्टडी में ये बात प्रूफ हो चुकी है कि काबा को जो ये काले रंग का पत्थर लगा हुआ है, जिसे हजर ए असवद कहा जाता है, ये हमारी इस दुनिया का सबसे पुराना पत्थर है। ये हजारों नहीं बल्कि लाखों साल पुराना है। और स्टडी में तो ये तक पाया गया कि ये पत्थर हमारी इस दुनिया का है ही नहीं, बल्कि इसे लाखों सालों पहले हमारी इस दुनिया पर एक मिरेकल के जरिए गिराया गया था, क्योंकि इस पत्थर के अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स पाए गए हैं जो हमारी इस अर्थ पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हजर ए असवद ये जन्नत का पत्थर है। क्रिश्चियनिटी, जूडिज्म और इस्लाम ये तीनों इब्राहिमिक रिलीजन है, यानी इनका ताल्लुक कहीं ना कहीं से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ता है। लेकिन इन तीनों में से सिर्फ इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जिसके अंदर मुसलमान काबा को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल समझते हैं, लेकिन क्रिश्चियंस और यहूदी काबा को बाकियों की तरह सिर्फ एक नॉर्मल जगह मानते हैं और कहते हैं कि काबा का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन यहूदियों की किताब तौरात में तो ये तक मेंशन है कि मक्का के अंदर एक जगह है जो खुदा का घर है। लेकिन एक मिनट, वीडियो को सही से समझने के लिए हमें मक्का की तारीख के ऊपर गौर करना होगा। इन सब की शुरुआत कब और कैसे हुई? दरअसल जब पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतारा गया तो उस वक्त आने वाले कौमों के लिए कोई किबला नहीं था अल्लाह की इबादत करने के लिए। तो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो एक जगह को इबादत के लिए तय करे। तो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए काबा का नक्शा भेजा और उसी जगह हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहला बैतुल्ला यानी अल्लाह के घर को तामीर किया। ये वही जगह थी जहाँ आज काबा मौजूद है। लेकिन वक्त के साथ आदम अलैहिस्सलाम ने जो पहला खाना काबा तामीर किया था वो मिट्टी, बारिश और बाढ़ की वजह से दब कर खत्म हो गया और अगले 3 से 4 हजार साल तक मुसलमान अपने अपने नबियों के बताए हुए तौर तरीके से ही इबादत किया करते थे। लेकिन फिर आए एक ऐसे नबी जिन्हें क्रिश्चियनिटी, जूडिज्म और इस्लाम इन तीनों मजहब में ही एक नबी माना जाता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले मुसलमानों के पास कोई फिक्स किबला नहीं था, वो जहाँ रहते थे वहीं पर इबादत किया करते थे। लेकिन एक दिन अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो खाना काबा को दोबारा तामीर करे। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एग्जैक्टली उसी सेम जगह पर खाना काबा को दोबारा पत्थरों से तामीर किया। इसी दौरान उन्होंने काबा के एक कोने पर एक पत्थर को लगाया जिसका नाम था हजर ए असवद। ये पत्थर जन्नत से आया था जिसकी हम स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं। जब दीवारें ऊंची हो गई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर ऊंचे हिस्से बनाए। जब ये सारा काम पूरा हो गया तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब से हर साल हज होगा। यहीं से हज करने की शुरुआत हुई। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि इस वक्त हज करने की सिर्फ शुरुआत हुई है, ना कि अभी मुसलमानों के ऊपर हज करना फर्ज हुआ है जिस तरह आज है। लेकिन ये सब ऐसे नहीं चलने वाला था जिस तरह ये चल रहा है, क्योंकि अगले 2500 साल बाद खाना काबा को तौहीद और पाकीज़ा जगह से एक शिर्क और बुत परस्ती का सेंटर बना दिया गया और लोग दोबारा इस्लाम की टीचिंग से दूर होकर गुमराही के रास्ते पर चले गए। और अरब के लोगों ने काबा के अंदर 360 अलग अलग मूर्तियां रख दी जिन्हें वो खुदा समझकर उनकी इबादत किया करते थे, जिन्हें हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए और जब उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल के बाद मक्का फतेह किया तो उन्होंने काबा के अंदर रखी सारी बुत परस्ती को खत्म करके अरब की सरजमीन से बुतों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जो एक बहुत लंबी स्टोरी है। अगर आपको इसे जानने में दिलचस्पी है तो इस वीडियो को मिस मत करना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतेह किया तो उसी वक्त कुरान के अंदर एक आयत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि अब से हज करना हर उस इंसान पर फर्ज है जो इस सफर को तय करने की कैपेसिटी रखता है। यानी इसी वक्त हज करना मुसलमानों के ऊपर फर्ज हुआ था, जो अभी तक फर्ज है। आप में से शायद कितने ही ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये पता नहीं होगा कि हज के सफर को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए इसकी भी स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको दे देता हूँ। लेकिन किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। तो इस्लाम के अंदर 5 चीजें फर्ज है, यानी इन्हें अदा करना हर हालत में जरूरी है। शहादा यानी कलमा पढ़ना, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। लेकिन ज़कात और हज जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर फर्ज है जो इन्हें अदा करने की कैपेसिटी रखते हैं। मतलब अगर कोई इंसान अमीर है और उसकी सेहत भी तंदुरुस्त है तो उसके ऊपर हज और ज़कात दोनों फर्ज है। उन पर नहीं जिनके पास माल और दौलत की कमी है और उनकी सेहत भी तंदुरुस्त नहीं है। सोचो तुम्हें अल्लाह का मेहमान बनने का बुलावा आया है। तुम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हो जो तुम्हारे पिछले सारे गुनाह पाक कर देगा। यह सफर है हज का। घर से निकलने से पहले दिल में ये इरादा करो कि तुम सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए कर रहे हो। हराम चीजों से बचने का पक्का इरादा करो। कर्ज चुकाओ, घर वालों से माफी मांगो
और अपना सारा जरूरी सामान तैयार कर लो। सबसे पहले एहराम पहनना पड़ता है, सफेद बिना सिला हुआ कपड़ा। ये दिखाता है कि अमीर गरीब, राजा फकीर सब बराबर है। बस दिल में नियत करो और कहो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं तेरी पुकार पर हाजिर हूँ। फिर 8 जिल हिज्जा को हाजी मक्का से मीना जाते हैं। यहाँ रात भर इबादत की जाती है और भर भर के दुआएं मांगी जाती है। फिर 9 हिज्जा को हाजी अराफत के मैदान में जाते हैं। यही वो जगह है जहाँ हजरत आदम और हवा की तौबा कबूल हुई थी। यहीं पर दुआ कबूल होती है। ये हज का सबसे अहम पड़ाव है। शाम को अराफत से मुज़दलिफा जाते हैं। यहाँ रात भर खुले आसमान में रहते हैं और शैतान को मारने के लिए पत्थर इकट्ठा किए जाते हैं। 10, 11 और 12 जिल हिज्जा को मीना के 3 बड़े खम्भों जमरात पर पत्थर मारे जाते हैं। ये शैतान को ठुकराने की निशानी है, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया था। सबसे बड़ा इम्तिहान, अब अल्लाह के लिए कुर्बानी दी जाती है, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का इरादा किया था। अगर कोई खुद कुर्बानी नहीं कर सकता तो वो किसी को पैसे देकर अपनी तरफ से कुर्बानी करवा सकता है। आखिर में काबा का 7 बार तवाफ किया जाता है। फिर सफा मरवा के बीच दौड़ लगाई जाती है, जिस तरह हजरत हाशरा ने अपने बेटे इस्माइल के लिए किया था। और इसी के साथ हज मुकम्मल हो जाता है। एक सफर जो सिर्फ मक्का तक नहीं बल्कि हर इंसान के दिल की रूह तक जाता है। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और कौन सी चीज में मुझे और ज्यादा सुधार करने की जरूरत है, सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मैं अगली वीडियो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना पाऊँ।